तो हाय, दिस इज़ मीत और आज हमारे साथ है अजिंक्य। ठीक है, ये भाई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर में। ठीक है, तो आज तुम्हें ये पूरा गाइड करने वाला है कि भाई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या है, कैसे लेना है, किसको लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है इसके अंदर। ठीक है, और एट द एंड तुम्हारी प्लेसमेंट्स कहाँ पे होगी, क्या चीज़ें होगी, एक ओवरऑल ब्रीफ जो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में एक विजय क्या है। ठीक है, इसलिए इनको पकड़ा है और एक छोटा सा इंट्रो किया अजिंक्य भाई। So hello everyone, myself Ajinkya Vijay Kuttarmare and I am currently in third year and currently pursuing my production engineering from Veer Mata Jijabai Technological Institute and yes, so this is from my side and अभी हम जानेंगे कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होता क्या है, उसमें एक्चुअल में क्या होता है, बिकॉज लोगों को पता नहीं होता है कि प्रोडक्शन इंजीनियर एग्जैक्टली है क्या। लोग पूछते इतना है कि ये एक्चुअल में है क्या। प्रोडक्शन तो बहुत सुना है, प्रोडक्शन किसका भी हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है एंड एट द एंड आपको वो उसमें क्या क्या है प्रोडक्ट्स में भी, सो उसमें प्रोडक्शन किसका करना है, सो दैट इज़ इन द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विजय क्या है के अंदर क्या चीज़ है, मतलब ये क्या है, क्या एक्चुअल चीज़। सो मैं बताना चाहूँगा कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वीजेटीआई का एकदम टॉप है, बिकॉज सिर्फ वीजेटीआई में ही है, गवर्नमेंट कॉलेज है एंड ये टॉप का है प्रोडक्शन ब्रांच वीजेटीआई में। सो यहाँ पे अगर मिलता होगा तो आप ले लेना, अगर बाकी इधर कुछ मिल नहीं रहा है एंड इधर मिल रहा है तो वो ले लेना, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड अगेन मैं बताना चाहूँगा कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होता क्या है। सो प्रोडक्शन नाम से ही समझ आता है कि प्रोडक्शन मीन्स किसी का प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो दीज आर द टेक्निक्स दैट कम्स अंडर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अगेन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स एंड जो मशीनिंग प्रोसेसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं, वो सब आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। सो जैसे कि प्रोसेसेस लाइक मेटल कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग एक्सेट्रा। सो दीज आर द प्रोसेसेस दैट कम्स अंडर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मतलब अगर बात करें कि प्रोडक्शन मतलब ये समझ में आया कि कोई एक प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अंदर जो प्रोसेस इंजीनियरिंग लगेगी उसके लिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। ओके, अभी किन जनों को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लेनी चाहिए, ऐसा मतलब लाइक अभी जब मैंने सुना प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तो इसमें मैकेनिक्स के एरिया भी आते हैं कि मतलब कुछ आती चीज़ें, तो किन को ये लेना चाहिए सर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। गुड क्वेश्चन। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लेना किसको चाहिए? सो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इनको लेना चाहिए जिनको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, बिकॉज वी हैव अ मैनेजरियल सब्जेक्ट्स लाइक मैनेजरियल फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब्जेक्ट्स हमको होते हैं। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट्स प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होते हैं। तो जिनको सच में मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, MBA में इंटरेस्ट है एंड उसमें इंजीनियरिंग करना है, तो ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट ब्रांच फॉर दैट। सो आप ये ले सकते हो। तो अगर हम बात करें अभी कि मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर आपने देखा कि तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको लगेगा भाई अगर तुम्हें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ही जॉब करनी है तो ये सब्जेक्ट्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कोर है। सो मैं पहले बताना चाहूँगा, अभी हमारे कॉलेज में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगा हुआ है। सो अभी पूरा वो सिस्टम चेंज हो गया है, बट हमारे वक्त ऐसा था, फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट्स थे, मतलब सबको कॉमन, जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और PCM सब्जेक्ट्स एंड देन योर CPPS एंड ऑल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सो ये सब्जेक्ट्स थे जो सबको कॉमन थे और थ्रू आउट ऑल ब्रांचेस जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे। सेकेंड ईयर से हमारा कोर्स शुरू होता है इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो उसमें हमको सीखने को मिलता है फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड देन जैसे सब्जेक्ट्स है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमको सब सीखने को मिलता है, जो ऊपर ऊपर का आइडिया देते हैं। एंड थर्मोडायनेमिक्स तो हमको दोनों सेम था, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड इन मैकेनिकल एज वेल। सो थर्मोडायनेमिक्स में तो अच्छा कमांड होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन मैकेनिक्स, सो मैकेनिक्स में भी अच्छा चाहिए आपका, मतलब वो फोर्सेस कंपोनेंट निकालना, सॉम, टॉम, वो तो बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे ब्रांचेस में तो सॉम में तो मतलब क्या बताओ, इतना ये रहता है, स्कोरिंग करना होता है पासिंग के लिए बहुत ज़्यादा एंड टफ होता है वो सब्जेक्ट। सो उसमें बहुत लोगों को गेटीज थे हमारे ब्रांच में, बट अभी वो क्लियर हो गया है, सो इट्स गुड नाउ। थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स बोलेंगे तो मेटल कास्टिंग एंड वेल्डिंग,
अभी जो हमारा चल रहा है थर्ड ईयर, मेकाट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन और फाइनेंस ओपन इलेक्टिव्स होते हैं थर्ड ईयर में, और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे डिपार्टमेंट का अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। सो वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो बहुत इसेंशियल है सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, बट हमारे डिपार्टमेंट में आता है वो सब्जेक्ट, एंड वी आर ग्लैड दैट कि वो बहुत लोग लेते हैं सब्जेक्ट्स, एंड उसमें बेसिकली तुमको सीखने को मिलेगा कि प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, उसमें मेथोडोलॉजीज़, टेक्निक्स, देन उसमें यूज़ कैसे करना है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ एनी प्रोजेक्ट एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दीज आर द थिंग्स दैट इंक्लूडेड इन अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये जो मुझे जहाँ तक लग रहा है सारे के सारे बहुत थियोरी वाइज भी है ये तो प्रैक्टिकल वाइज क्या है इसके अंदर, मतलब क्या प्रैक्टिकल होते हैं तुम्हारे इसके अंदर? यस, सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बोल रहे हैं आप। सो इसमें हमको ऑटोकैड सीखने को मिलेगा, जो एक सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, देन ऑटो फ्यूजन 60, ऑटोडेस्क, ये सब जो सॉफ्टवेयर है, सॉलिड वर्क्स, these are the software we will learn in this branch, and yes, हमको डिज़ाइन में बहुत अच्छा कमांड चाहिए। डिज़ाइन करने के लिए देखो, अगर तुमको कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस दिया है एंड तुमको करना है मेटल कास्टिंग सपोज, तो तुमको एग्जैक्ट फिगर लास्ट में आपको क्या बनाना है, डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन रेडी रखना बहुत ज़रूरी है। देन प्लानिंग, देन आप प्रोसेस करोगे वो, सो वो ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्शन होता है एग्जैक्टली। सो तुमको डिज़ाइन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स लगेंगे वो है सॉलिड वर्क्स, ऑटोकैड, एंड इस पर लैब्स होते हैं हमारे जनरली, सो वो हम लैब में करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, ड्राइंग्स करते हैं, एंड देन या शीट वर्क भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैड में बना लिया हो गया, तुमको एग्जैक्ट शीट, A4 साइज शीट पे बनाना पड़ेगा डिज़ाइन, एंड वो दिखाना पड़ेगा, उसमें फिर आपकी गलतियाँ निकलेंगे, फिर आप एट द एंड आप वो चेक कराने लेके जाओगे। यानी हम बहुत होता है 2-3 बार निकालना पड़ता है पेंसिल से, इरेज करना पड़ता है, डायमेंशंस प्रॉपर देने पड़ते हैं, देन ये सब होने के बाद आपका फाइनल इवैल्यूएशन होता है हमारे डिपार्टमेंट में। तो वो सबसे टफ पार्ट है, एंड यस दैट इज़ टफ, एंड यू कैन लर्न इन आवर डिपार्टमेंट। आप ऐसे ही गलतियों से ही सीखोगे, वो एक है, एंड यस आप कर लोगे अच्छा उसमें। मुझे भी बताना एक चीज़ अभी कि इनका ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि अगर हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ले रहे हैं बट हमारा एम जो था वो था IT या CS विजय क्या के अंदर, तो क्या ब्रांच चेंज हो सकती है जब सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा तब? तो कुछ हुआ था किसी का ऐसे? देर आर वेरी फ्यू चांसेस, बिकॉज अगर ब्रांच चेंज भी हुई आपका, अगर सपोज़ फर्स्ट ईयर में 9.5 के ऊपर आ भी गया सपोज़ पॉइंटर, सो आप कहाँ जाओगे? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EXTC, ITCS में जाने का बहुत कम चांसेस है, बट अगर हो गया तो वो अच्छी बात है, एंड अगर हुआ है तो आप ले लो ITCS, ऑब्वियसली उस वो ट्रेंड में है, वो डिमांड में है, एंड आपका इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो वो, दैट इज़ गुड। हाँ होता है, 1-2 जन का तो होता है ब्रांचेज। हमारे टाइम पे नहीं हुआ था, हमारे टाइम पे ब्रांच चेंज किसी का नहीं हुआ है, एंड अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हुआ है, सो अभी से हो रहा है वो ब्रांच चेंज। तो फैकल्टीज़ यहाँ पे विजय क्या में खास करके कैसी है, और कैसा मतलब एनवायरनमेंट कैसा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का? हर डिपार्टमेंट की तरह हमारे डिपार्टमेंट के भी फैकल्टीज़ आधे अच्छे हैं आधे बुरे हैं, तो अभी बुरे जो है उनके नाम नहीं लेना है, एंड जो अच्छे हैं उनके नाम ले सकते हैं, सो ध्यान में रखते हैं। सो गुडूर सर है, मेकाट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन के फैकल्टी, बहुत अच्छा है, पढ़ाते हैं एकदम, मतलब अगर हमने उनके लेक्चर्स भी किए, सो आप वो पूरा कर लोगे, MST ESC निकाल लोगे, निकाल ही नहीं लोगे, अच्छे मार्क्स से निकालोगे, सिर्फ लेक्चर्स करना है, और वो तो कर ही सकते हो, एंड वो सिर्फ उनका नोट्स जो पढ़ाते हैं वही देते हैं एग्ज़ाम में, तो दैट इज़ गुड, वो एक अच्छे फैकल्टी है। अगेन DN राउत सर है, मैन्युफैक्चरिंग, मेटल कास्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर में था, एंड उन्होंने पढ़ाया था हमें, अभी पढ़ा रहे हैं मेटल कास्टिंग एंड वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। सो उनका कास्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के ऊपर बहुत अच्छा कमांड है, एंड उन्होंने यस VJTI से ही पढ़ाई की हुई है उन्होंने, BTech एंड यस MTech भी, एंड बहुत अच्छा पढ़ाया है उन्होंने, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ही किया है। एंड एक है अतार सर, प्रोफेसर अतार सर, जिन्होंने IIT दिल्ली से पढ़ाई की है। मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पे हम पढ़ते हैं मेट्रोलॉजिकल टर्म्स, देन यूजेस, एंड देन क्वालिटी मैनेजमेंट। कोई भी प्रोसेस है उनका, उसका क्वालिटी मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे करना है, एंड उसमें स्टैटिस्टिक्स होता है, जैसे P चार्ट, C चार्ट, कंट्रोल C चार्ट्स, X चार्ट, X बार चार्ट, R चार्ट, ये जो चार्ट्स होते हैं ये उसमें पढ़ाते हैं। एंड येस दिस इज़ इन क्वालिटी मैनेजमेंट।
एंड वो सर भी अच्छे हैं। थोड़ा असाइनमेंट्स वगैरह टेंशन देते हैं बट इट्स ओके। पढ़ाना अच्छा है, दैट इज़ मेन पॉइंट। पढ़ाना अच्छा होना चाहिए। टेंशन देते हैं वो तो करना ही है, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, कुछ तो टेंशन लेना पड़ेगा। इंजीनियरिंग है, सबका ही रहता है टेंशन, असाइनमेंट्स एंड वो प्रैक्टिकल लैब वर्क, वो तो चलते ही रहेगा अभी 4 साल तक। सो यस, ये अच्छे फैकल्टीज़ है बाय द वे। एक्चुअली जो अच्छे होते हैं ना वो प्रेशर देते हैं, क्योंकि वो खुद मेहनत कर रहे हैं, वो तुम्हें ही मेहनत कराएंगे। और जो है वो तो भाई आराम है, तुम भी आराम करो, आराम करते। ठीक है, अब मुझे ये बताना एक चीज़ कि अभी समझो किसी ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ले लिया, उसके पॉइंटर फ़िलहाल इतने अच्छे नहीं हैं, बट उसको टेक्निकल रोल में जाना है। सो टेक्निकल साइड आपने कुछ किया था, आपने मेरे को बोला था, तो कैसे कर सकते हैं कोडिंग वोडिंग इसके अंदर भी? सो यस, अगर तुमको प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है बट आपको जाना है कोडिंग में, तो आप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर लो ना कि आपको कोडिंग करना है। आप यूट्यूब में देखो, अपना कॉलेज एक यूट्यूब चैनल है अपना कॉलेज, वो मैम खापरा मैम, श्रद्धा खापरा मैम। सो उसके आप वीडियोस देखो, यहाँ यूट्यूब में बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, सो आप वो देख सकते हो। अगेन यस, मैंने तो वही किया है, मैंने वीडियोस देखे पाइथन का, मैंने इंटर्नशिप्स भी किए हैं। 6 महीने की एक इंटर्नशिप ऑलरेडी हो चुकी है मेरी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की नहीं हुई होती है। मैंने वो कॉलेज के साइमल्टेनियसली फर्स्ट ईयर में कॉलेज के साथ वो इंटर्नशिप की थी, जिसमें मैंने पाइथन एंड मशीन लर्निंग पढ़ा था एंड यस उसके प्रोजेक्ट्स भी किए थे। सो मेरे पास है वो ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस 6 महीने का। देन मैंने फर्स्ट ईयर के बाद थर्ड सेम एक्सप्लेन कीजिए आप 6 महीने की जो internship हाँ, जो 6 महीने की इंटर्नशिप थी पाइथन एंड मशीन लर्निंग, जिसमें मैंने डेटा साइंस सीखा था एंड उसमें मैंने AIML के बारे में पढ़ा था एंड उसका NLP जो CNN जो लैंग्वेजेस होते हैं वो पढ़ी थी एंड उसके बेस्ड ऑन दैट हमने प्रोजेक्ट्स किए थे, ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो हमको ग्रुप में बांट दिया था उन्होंने एंड एक कोऑर्डिनेटर दिया था उन्होंने हमको प्रोजेक्ट्स करने को लगाए थे। ये ग्रुप प्रोजेक्ट्स थे। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट किया है, मुझे याद है, फूड हैंड रिकॉग्निशन मॉडल, जो हैंड गेस्चर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, उसका मैंने मॉडल तैयार किया था। एंड अगेन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, वो एक था मेरा एक मॉडल, वो तो एकदम कॉमन प्रोजेक्ट था आई गेस, सबने किया था वो। एंड एक था फूड कंटेंट में कैलोरीज मेजर करना, यानी किस में कितने कैलोरीज होते हैं, लाइक शुगर में कैलोरीज कितने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं, वो सब जो था वो मेजरमेंट, उसका एक मॉडल रेडी किया था। जैसे वो पिक्चर रख के उससे सब निकलता था, मतलब कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, सब जो डिटेल्स होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, सो वो कितना है क्या है, वो एवरेज अमाउंट निकलता था। वो एक मॉडल था मेरा। सो येस, दीज आर द प्रोजेक्ट्स दैट आई डिड ड्यूरिंग माई 6 मंथ इंटर्नशिप। तो ये कहाँ पे इंटर्नशिप की थी आपने फिर? सो ये इंटर्नशिप वर्चुअल थी, 6 महीने अपने कॉलेज के साथ करनी थी। सो दैट इज़ वेरी गुड एंड इसमें पेमेंट कुछ नहीं था, स्टाइपेंड वगैरह कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ लर्निंग गेन करना था, दैट्स इट। कॉलेज के अंदर ही थी इंटर्नशिप? नहीं, ये कॉलेज के अंदर नहीं थी। दिस इज़ इंटर्नशिप बाय एजुरेका। एजुरेका एक सोर्स ऑफ है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिन्होंने ये इंटर्नशिप प्रोवाइड की थी मीन्स हमने ली थी ऐसे बोल सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में फेस्ट एंजॉय कर रहे थे, हम लोग इंटर्नशिप कर रहे थे एंड लेक्चर्स कर रहे थे। हमने फेस्ट भी एंजॉय किए, ऐसा कुछ नहीं है, फेस्ट के टाइम पे फेस्ट भी एंजॉय किए। फर्स्ट ईयर में तो मैंने कोई कमिटी ज्वाइन नहीं की थी, सेकेंड ईयर में थोड़े कमिटीज़ ज्वाइन किए एंड थर्ड ईयर में भी किए थोड़े कमिटीज़ ज्वाइन, बट फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं किया था, नो कमिटीज़ एंड इवेंट्स भी किए थे एंजॉय। बट इंटर्नशिप भी करो, ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट ईयर में ही मिल गई तो अच्छा है, सेकेंड ईयर में भी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे अभी मैंने सेकेंड ईयर में डेटा एनालिटिक्स की इंटर्नशिप की थी नोवा नेक्टर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पे डेटा एनालिसिस ऑफ डेटा, जो डेटाबेस हमको प्रोवाइड किया रहता है उसका एनालिसिस करना है, उसके डैशबोर्ड्स बनाने हैं पावर BI में एंड ये सब मैंने किया था। सो हमने इंटर्नशिप में किया क्या था, बेसिकली हमको डेटाबेस दिया रहता है एक्सेल फॉर्म में, उस डेटा पे हमको एनालाइज करना है एंड जो फालतू का डेटा है वो निकालना है, मतलब डेटा क्लीनिंग करना है बेसिकली। सो वो किया था एंड उसके बाद वो क्लीन किए हुए डेटा से हमको इंसाइट्स निकालने हैं, प्रेजेंटेशंस देने हैं, वो हमने किया था उस इंटर्नशिप में। सो दिस इज़ इन दैट इंटर्नशिप। सो वो अच्छी इंटर्नशिप थी एंड वो डेटा एनालिस्ट अभी ट्रेंडिंग है, सो आप करना ही है। उसमें कोडिंग भी है, थोड़ा पाइथन वगैरह कोडिंग है, कोडिंग इज़ ईजी इन दैट एंड वहाँ पे अगर कोडिंग नहीं करना है तुम लोगों को तो पावर BI, टैबल्यू, SQL ये सीख लो, ये एकदम सिमिलर टू एक्सेल होते हैं एंड येस, सो दीज आर द टूल्स एंड
सॉफ्टवेयर्स दैट यू कैन लर्न, एंड येस these आर वेरी गुड। ये पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, डालने के लिए रेज्यूमे में भी हो जाएगा कुछ तो। या सो दिस इज़ अबाउट माई सेकेंड इंटर्नशिप। थर्ड इंटर्नशिप एक और मैंने की है और 2 मंथ्स की थी, मतलब वो साइमल्टेनियस किया था ये दोनों, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का टाइम मिलता है आफ्टर थर्ड सेम फोर्थ सेम के बाद तुमको टाइम मिलेगा 2 महीने का। सो वो 2 महीने को तुमको यूटिलाइज़ करना होगा। ऐसे ही वेस्ट मत करो, घर पे बैठ के खाना पीना सोना मत करो, तुम इन्वेस्ट करो। खाना पीना सोना तो करना ही है, उसके साथ ये सब भी करो। मतलब ऐसा नहीं कि अगर जिसको गेट का प्रिपरेशन करना है वो गेट का प्रिपरेशन भी कर सकता है। दैट इन दैट 2 मंथ्स मैंने किया है 2 मंथ्स। अभी मेरी गेट एग्ज़ाम हो चुकी है, फेब में हुई है फर्स्ट माई गेट एग्ज़ाम। सो अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, देखते हैं। मैंने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। येस, सो क्वालिफाई होने के चांसेस तो है, बट देखेंगे अभी क्या होता है। रैंक बाद में वो आएगा, अभी क्या है तो। सो वो एक था। एंड थर्ड इंटर्नशिप थी मेरी टॉप 2 फाउंडेशन में HR रोल के लिए। तो वो मुझे लिंक्डइन से ही मिली थी। तो उन्होंने कहा 1 मंथ की थी वो इंटर्नशिप। तो उन्होंने कहा आप HRM में इंटरेस्टेड हो क्या? तो उसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, HRP एंड HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो सब पढ़ा था। उन्होंने 1 वीक का ट्रेनिंग था उसमें एंड 3 वीक्स की इंटर्नशिप थी। सो वो पूरा 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उसमें मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिला है कि यू परफॉर्म वेरी वेल इन द इंटर्नशिप्स। मैंने 50 से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यूज़ लिए थे उसमें, एंड येस मैंने 20 लोगों को सिलेक्ट भी किया था उधर से, एंड वो बेस्ट क्वालिटी पीपल थे जिनको मैंने सिलेक्ट किया था। सो दैट इज़ वेरी गुड, एंड इसलिए मुझे LOR मिला था उधर। एंड येस, सो वो मेरी एक और इंटर्नशिप थी। तो मेरे ये 3 इंटर्नशिप्स हुए हैं, एंड अभी हमको 3rd ईयर में हूँ अभी मैं। तो 3rd ईयर के बाद एक और 6 महीने की इंटर्नशिप कंपलसरीली करनी होती है इन 7th सेम। सो कॉलेज प्रोवाइड करता है, तो अभी उसके कंपनीज आना स्टार्ट हो चुके हैं। डैम भाई, मतलब भाई कितने तो इंटर्नशिप किए तूने भाई, मतलब मैंने इतने इंटर्नशिप नहीं किए आज तक। ठीक है। ठीक है, अभी सवाल ये है कि टेक्निकल इंटर्नशिप्स तो हाँ, मतलब तुमने आउटसोर्स ही की, मतलब बाहर से आउटरीच करके तुमने इंटर्नशिप की है, वो तो तुम्हें करनी है अगर तुम्हें टेक में जाना तो। अगर हम बात करें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की, तो इसमें इंटर्नशिप मिलती है, कंपनीज आती है आप इंटर्नशिप के लिए? हाँ, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में कंपनीज आती है लाइक सीमेंस, गोदरेज, BIS अभी आई थी रिसेंटली, मतलब उनका हुआ था, बट उनका 2 मंथ्स का था जो हमारे एकेडमिक कैलेंडर में नहीं बैठ रहा था। तो उन्होंने हम में से किसी को नहीं लिया, बिकॉज हमारी एग्ज़ाम रहती है मई में, एंड जून खाली मिलता है, एंड जुलाई से फिर से 6 महीने की इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। तो वो 2 महीने कंप्लीट बैठ नहीं रहे थे, तो वो चली गई BIS। उनको किसी ने नहीं लिया एक्चुअली, लिया भी होगा तो हमारे डिपार्टमेंट से तो किसी को नहीं लिया है। सो वो एक है। सीमेंस गोदरेज है जो बल्क में लेती है स्टूडेंट्स को। गोदरेज तो हर साल आती है, गोदरेज सीमेंस, ये तो कॉमन है। एंड प्लेसमेंट का देखेंगे तो PwC, डेलॉयट, गोदरेज एंड एडवर्ब, सो दीज आर आर महिंद्रा, सो दीज आर आर कोर कंपनीज जो आती है हर साल। येस, सो अगर तुमको आना है आ जाओ। प्रोडक्शन मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो आप जल्दी से प्रोडक्शन आ जाओ। मतलब मैकेनिकल नहीं मिला तो प्रोडक्शन चलेगा, मतलब वही सीखना है आपको, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा, वो एक एडवांटेज है। मैकेनिकल में कोर प्योर मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, बट प्रोडक्शन में तुमको मैनेजमेंट भी सीखने को मिलेगा, जिससे आगे चल के तुमको अगर MBA करना है तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा आगे चल के, बिकॉज वो MBA में यही होता है ना, फाइनेंस, कॉस्टिंग्स, देन आपको एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन कुछ करना है, इनोवेटिव, एंड यही होता है मैथ्स वगैरह। तो यही तुमको स्टैटिस्टिक्स पता होगा तो अच्छा रहेगा आगे चल के। MBA करना है तो कैट देनी है, उसमें भी काम आएगा, गेट देनी है, उसमें भी काम आएगा। सो एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये तो बहुत अच्छा है। प्रोडक्शन ब्रांच मैंने लिया है, सो दैट्स गुड। बट मैं मेरे भाई को या किसी को भी जो भी है उनको मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर मिलता है तो ले लो, अगर बिकॉज कुछ ना मिलने से अच्छा ये कॉलेज का नाम ही मिल जाएगा अगर तुम यहाँ आ गए तो। प्रोडक्शन में कुछ ना मिलने से अच्छा ये भी अच्छा ही है। एंड अगर येस, बिकॉज लोकेशन इज़ आर एडवांटेज, ये मुंबई में है कॉलेज, तो कंपनीज़ यहाँ पे ज़्यादा है, एंड यहाँ पे ही हमको ज़्यादा इंटर्नशिप्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो यहाँ पे अगर मिल रहा होगा तो ले लेना। एंड
यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मतलब कॉलेज के आसपास देखोगे अगर आप तो स्टेशन, कनेक्टिविटी, कंपनीज, एरिया, ये सब अच्छा है कॉलेज का। तो ये हो गया कॉलेज के बारे में, आपको पता होगा अदर वीडियोस देखे होंगे तो मीत के। एंड यस, सो यस, एंड प्रोडक्शन के बारे में अभी प्लेसमेंट, यस प्लेसमेंट और एवरेज पैकेज। हाँ, सो लास्ट ईयर का मुझे पता है, लास्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर एवरेज था 9 LPA एंड हाईएस्ट था 18 LPA, सो दैट इज़ वेरी गुड। एंड यस, 75% प्लेसमेंट था हमारे ब्रांच में, बिकॉज जो 25% होते हैं वो लोग आगे चल के एमटेक करने वाले होते हैं, या फिर MBA करने वाले होते हैं, या फिर MS करने वाले होते हैं। सो उसमें जो 25 लोग हैं उनका प्लेसमेंट नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो लेना नहीं चाहते, उनको पढ़ना रहता है आगे जाके। सो 75% लोगों का हो गया था प्लेसमेंट। अगेन इस साल अगर देखेंगे तो इस साल मुझे याद है 2 लोगों को एडवर्ब में 16 LPA का पैकेज लगा है अभी तक, 12 LPA वाले भी है, एंड यस 10 LPA वाले भी है लोग हैं। सो अभी तक वो सीन है, अभी भी चल रहे हैं प्लेसमेंट, अभी भी आएंगे कंपनीज़। एंड अब देखते हैं अभी इस साल क्या होता है। इस साल भी वही रहेगा सीन, 9 LPA एवरेज पैकेज। तो एक लास्ट सवाल ये है कि वो जो सेम 7 की जो 6 महीने की इंटर्नशिप है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। सो बेसिकली क्या होता है, हमको 7 सेम में इंटर्नशिप होती है 6 महीने की। बाकी लोग पढ़ रहे होते हैं, हम लोग इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, एंड हमको वो स्टाइपेंड मिलता है वो इंटर्नशिप का 20 to 30 के रेंज होता है। सो वो स्टाइपेंड का रेंज है, एंड वो 6 महीने की होती है। सो उसमें बेसिकली होता है कि हमको सेमिस्टर भर कॉलेज नहीं आना होता है, हमको सिर्फ अपने इंटर्नशिप साइट पे जाके काम करना होता है। एंड वही उसकी बेसिस पे जो तुमने काम किया उसके ऊपर एट द एंड तुम्हारा प्रेजेंटेशन होता है। वो प्रेजेंटेशन के बेसिस पे तुमको पॉइंटर डिसाइड होता है। लाइक तुमने अगर प्रेजेंटेशन दिया तो उसके ऊपर से तुम्हारा पॉइंटर 8, 7, 9 रेटिंग के हिसाब से 10 भी मिल सकता है। सो ये होता है 7 सेम के बाद। बिकॉज बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि इंटर्नशिप में करना क्या होता है। तो इंटर्नशिप में रिसर्च इंटर्नशिप भी होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल के लिए इंटर्नशिप होती है, देन प्रोडक्शन प्रोसेस प्लानिंग के लिए इंटर्नशिप होती है, देन आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए इंटर्नशिप होती है। सो दीज आर द इंटर्नशिप रोल्स दैट यू हैव टू परफॉर्म ड्यूरिंग योर 6 months इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो वो कंपनीज आती है, एंड उसका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। अप्रैल मार्च में अभी हमारा चल रहा है, चलेगा, स्टार्ट होगा अभी कुछ दिनों के बाद। MST के बाद जनरली अभी स्टार्ट हो जाएगा मे बी। So yes, so these are the things that you must know about the internships. एंड इंटर्नशिप के पहले रेज्यूमे रेडी रखना होता है। बहुत लोग ऑन टाइम रेज्यूमे बनाने लगते हैं, कुछ नहीं होता है, पहले ही रेज्यूमे रेडी रखना होता है। सो दिस इज़ अबाउट द इंटर्नशिप। एंड अगर तुमको करना है आगे चल के कुछ अच्छा कोर में ही करना है, एंड मैनेजमेंट में तुमको इंटरेस्ट है, तुमको मैनेज करना, थिंग्स मैनेज करना पसंद है, तो तुम आ सकते हो प्रोडक्शन में। हाँ, सो तुमको अगर कमिटी ज्वाइन करनी है अच्छी, तो पेसा करके कमिटी है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैंडल करता है। एंड उसमें भी इवेंट्स होते हैं, क्वीज़, प्रोडक्शन क्वीज़ एंड प्रोडक्शन बेस्ड इवेंट्स होते हैं उसमें, लाइक कॉम्पिटिशन, प्रेजेंटेशंस, पोस्टर मेकिंग। So these are the things and events that conducted by Production Engineering Student Association, and ये तुमको अच्छा एक एक्सपीरियंस दे के जाएगी। उसमें भी रोल्स होते हैं कमिटी में। सो कमिटी ज्वाइन करनी है तो वो एक कमिटी ज्वाइन करना पेसा करके। एंड देन अदर कमिटीज़ भी हैं हमारे कॉलेजेस में, जो मैंने ज्वाइन की है वो है ECEL VJTI, DLA VJTI एंड टेक्नोवांसा VJTI एंड रंगवर्धन VJTI। तो ये मैंने इस साल ज्वाइन की थी कमिटीज़ सॉरी। सो एक लास्ट सवाल ये कि जो नॉर्मली विजय के अंदर कट ऑफ होता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, वो कितना होता है, मतलब ऐसे परसेंटाइल में कुछ आइडिया? यस, सो कट ऑफ है 95 के ऊपर ही चाहिए ओपन OBC को। बाकी कैटेगरीज का थोड़ा 88-89 हो जाता है परसेंटाइल कट ऑफ, बट OBC ओपन को 95 के ऊपर ही चाहिए। स्पॉट राउंड का कट ऑफ भी नीचे जाता है, बट 88 तक तो चाहिए ही चाहिए, फिर वो उतना चाहिए 88 परसेंटाइल। तो ये और कुछ बोलना है? यस, सो कमिटीज़ तो तुमको ही करना है, इंटरेस्ट के ऊपर है वो क्या है। VJTI रेसिंग करके एक कमेटी है जिसमें तुम गाड़ियों के बारे में, गाड़ियाँ कैसे बनती है, रेसिंग कार्स कैसे बनती है, वो तुमको उसका नॉलेज मिलेगा। प्रोपल्शन इंजन कैसे वर्क होते हैं, एंड देन सो वो एक कमेटी है। वो तुम अगर एक्सपीरियंस है, तुमको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, सो
वो कमिटी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगेन येस, सो दीज आर द कमिटीज़ दैट यू कैन ज्वाइन। मैंने डिबेट्स एंड लिटरेरी आर्ट्स इसलिए ज्वाइन किया है बिकॉज मेरा इंटरेस्ट लिटरेरी इवेंट्स में है। मुझे लिटरेचर बुक्स पढ़ना एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़, डिबेट्स एक्सेट्रा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वो ज्वाइन किया है इस साल। आई एम द चीफ मार्केटिंग हेड ऑफ द डिबेट्स एंड लिटरेरी आर्ट सोसाइटी। एंड येस, मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। अगर आपको करना है ज्वाइन, कर सकते हो। अच्छे अच्छे कमिटीज़ है VJTI में। फेस्ट कल्चर तो बहुत अच्छा है, आप आओगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जितने लेक्चर्स नहीं कर पाते लोग, उतने फेस्ट करते के रहते हैं साइमल्टेनियसली, फेस्ट। अच्छा, तो एक लास्ट चीज़ ये कि साथ साथ में ना तुम्हारा जब तुम फर्स्ट ईयर में आओ तो लिंक्डइन भी बिल्ड करना शुरू कर देना। इनका लिंक्डइन देखो एकदम तगड़ा है, मतलब इनका लिंक्डइन देख के मैंने इनको बोला कि भाई आइए ज़रा वीडियो बनाते हैं हम साथ में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना कि लिंक्डइन बना दो अपना, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सीधा लिंक्डइन ही चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप्स जो मैंने बताई अभी वो लिंक्डइन से ही ली है। लिंक्डइन में बिल्ड कैसे करना है फ्रॉम स्क्रैच, तुम थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएंगे वीडियोस। फालतू वीडियोस देखने से अच्छा है वो देख लो, रील्स देख लो जल्दी जल्दी अगर देखना है। 30 सेकंड की रील होती है, रील स्क्रॉल करो इंस्टाग्राम पे, तुमको मिल जाएंगे बहुत सारे हाउ टू डेवलप लिंक्डइन अकाउंट। एंड सी सर्टिफिकेशंस का कैसा है, जो फ्री सर्टिफिकेशंस होते हैं वो एक्सेल कर लो, ले लो सब कुछ फ्री में जो मिल रहा है वो। एंड जो पेड है उसके लिए रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, वो बाद में ले लेना। बट जो फ्री में मिलते हैं लाइक 48 आवर्स का सर्टिफिकेशन होता है वो ले लेने का। 48 आवर का सर्टिफिकेशन है अगर, तो वो 2 दिन में भी हो सकता है, अगर 2-4 दिन में भी हो सकता है। बिकॉज अगर आप कंटिन्यूस नहीं करोगे 48 आवर्स, थोड़ा 6-6 घंटा भी अगर आपने कर लिया, सो थोड़ा थोड़ा करके भी आप कर सकते हो वो। सो 1 हफ्ते में तो वो कंप्लीट हो जाएगा सर्टिफिकेशन। उसके साथ 2-3 और साइमल्टेनियसली सर्टिफिकेशंस देखो, वीडियोस। सर्टिफिकेशंस होते हैं फ्री, स्किल अप के फ्री सर्टिफिकेशंस होते हैं एंड इन ऑल द डोमेन्स इफ़ यू वांट टू डू। देन माइक्रोसॉफ्ट भी अभी फ्री में सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है। लिंक्डइन लर्निंग करके एक ऐप है, उसमें जाओगे तो लिंक्डइन की तरफ से ही तुमको एक फ्री में सारे डोमेन्स में सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, तो वो करो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, देन बिजनेस इंग्लिश, ऐसे जो है बेसिक जो रिक्वायर्ड होते हैं कंपनीज़ को, जो करना ही है। बिकॉज कोई भी कंपनी आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स के लिए ही जज करेगी, सो वो तो तुमको चाहिए ही चाहिए। तो वो तो देखो, तुम वीडियोस देखो, देन सर्टिफिकेशंस गेन करो एंड वो रेज्यूमे में अपने डाल सकते हो। मैंने आई गेस अभी तक 100+ सर्टिफिकेशंस ले लिए हैं। सच में? यस। सो वो एक है मेरे पास एडवांटेज, बट उतने तो हम डाल नहीं सकते ऑब्वियसली। वो रेज्यूमे कितना बड़ा हो जाएगा अगर 100 सर्टिफिकेशंस डाल देंगे, नहीं डाल सकते। बट वी कैन ऐड सर्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रोल। मतलब हमारे पास अभी पिटारा है, उसमें से रोल देखना है एंड उस हिसाब से सर्टिफिकेशंस डालने हैं, वो तुम आप कर सकते हो। इंटर्नशिप्स तो कॉमन ही रहेंगे, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस तो वो कॉमन फॉर्मेट होता है रेज्यूमे में। एंड अचीवमेंट्स तुम ले लो, अगर अभी तुम फेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे, पोस्टर प्रेजेंटेशन, उसमें अगर तुमने एटलीस्ट 3rd पोजीशन 2nd पोजीशन ले ली, तो वो भी तुम अचीवमेंट्स में डाल सकते हो। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अभी रिसेंटली मेरे ईसेल का इवेंट किया है, उसमें ही अडोमेनिया, यूनिकस, वॉल स्ट्रीट्स, इतने इवेंट्स होते हैं। पिचिंग कंपटीशन, स्टार्टअप सोल करके इतने इवेंट्स मैंने देखे। पार्टिसिपेट करना था मुझे बट नहीं हो पाया बिकॉज आई एम इन द मैनेजमेंट कमिटी। बट नेक्स्ट ईयर आई विल पार्टिसिपेट इन ऑल दैट कमिटीज़ इवेंट्स। सो येस, सो दीज आर द थिंग्स। एंड आप जीत सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है, जीतने के चांसेस भी होते हैं बिकॉज पार्टिसिपेशन उतना नहीं होता है। होगा भी तो भी आप कर सकते हो, आपका कॉलेज है। आपको एक एडवांटेज होता है कि आपके ही स्टूडेंट्स हैं, आपके ही फ्रेंड्स हैं, तो उनसे आप देख सकते हो, सबसे सीख सकते हो। एंड येस, सो वो एक एडवांटेज है। एंड अचीवमेंट्स, दिस इज़ इन अचीवमेंट्स। सो ये आप करना है, सर्टिफिकेशंस कर लोगे आप, वो फ्री वाले ले लेना, दैट्स इट। एंड अगेन यूट्यूब से सीखो, स्किल्स डेवलप करो, अभी भी टाइम है। फर्स्ट ईयर 2nd ईयर वालों के लिए तो है टाइम अभी भी, बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप फर्स्ट ईयर में देखो, जानो, कॉमन सब्जेक्ट्स देखो, सीखो एंड येस, कॉलेज कल्चर भी एंजॉय करो। वो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज 4 साल कैसे निकल जाएंगे वो तुम खुद
तुम खुद को नहीं पता चलेगा। एंड वो 6 सेम की इंटर्नशिप 6 महीने की इंटर्नशिप आती है ना, तो उसके बाद तो 8वें सेम में कोई दिखता भी नहीं है कॉलेज में, बिकॉज सब कुछ हो गया होता है, तब तक प्लेसमेंट ही रहता है लोगों का अगर बचा होगा। एंड 8 सेम का तो कोई देखेगा भी नहीं ना पॉइंटर, सो उसके पहले के ही पॉइंटर देखेंगे सब लोग जो कंपनीज आएंगे वो। तो 8 सेम में तो कोई आएगा भी नहीं कॉलेज में, तो जो भी है वो 6 सेम तक तुम्हारा सब रेडी रखो। 6 सेम के पहले ही रेडी रखोगे तो वो बेटर रहेगा। हमको कैसा था ना, हमको सबसे पहली कंपनी आई थी गोल्डमैन सैक्स, जो सबको अपॉर्चुनिटी देती थी, बट मेरा रेज्यूमे रेडी नहीं था उस टाइम पे। और सो वो बहुत पहले आई थी, गोल्डमैन सैक्स करके है, ITCS वालों को ही लेती है जनरली, बट वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी सबको दिया था। सो हमने भी भरा था उसमें फॉर्म, मेरे ब्रांच के 5 लोगों ने भरा था फॉर्म एंड अप्लाई किया था, बट किसी को नहीं सिलेक्ट किया उन्होंने। हमने कोडिंग राउंड, सब राउंड्स जो होते हैं उनके, एप्टीट्यूड राउंड, कोडिंग राउंड, वो दिया था हमने, बट इंटरव्यू के लिए हमको सिलेक्ट नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ ITCS वालों को ही सिलेक्ट किया था। ऑब्वियसली वो रोल ही वैसा था, तो उन्होंने उनको ही सिलेक्ट किया था। सो वो तब अगर आपका अच्छा सा डेवलप होके रहा, कोडिंग का जो नॉलेज है वो सब डेवलप रहा, DSA वगैरह अगर आपने अच्छे से करके रखा होगा, तो आपको अच्छा है ना। गोल्डमैन सैक्स प्रोडक्शन इंजीनियर को मिलेगा तो वो तो एकदम बड़ी बात हो जाएगी, फिर वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज अभी तक वो उन्होंने किसी नॉन सर्किट स्टूडेंट को नहीं लिया है। तो ये वीडियो जो थी यहाँ तक ही थी, बीच में फ़ोन आ गया था तो वो वीडियो कट गई है। तो दैट्स डन फॉर दिस वीडियो। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर देना, या फिर भैया का इंस्टाग्राम और लिंक्डइन तुम्हें मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लेना, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो तुम। तो दैट्स डन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर, ठीक है। तो बाय। तो हाय, दिस इज़ मीत और आज हमारे साथ है अजिंक्य। सो उसमें मेटल कास्टिंग एंड वेल्डिंग, देन क्या कोई नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट एक ऑटोमेशन, सॉरी, हाँ नहीं यार, ये नहीं, रुक जा, कुछ और पूछता हूँ। क्या पूछो? कर दो। हाँ, अरे मैं इतनी टाइम पास कर रहा हूँ भाई, तो कट दे करूँगा। वो सामने वाला पागल हो जाएगा भाई, क्या कर रहा है ये, पाव हिला रहा है, आराम से बैठा है, ठीक है। मेरा भी बीच का देख लेना। हाँ, वो चीज़ में कट कर, कुछ बोल नहीं रहा हो तो कट कर, ठीक है। लास्ट सवाल क्या पूछो? ठीक है, क्लियर हो गया। प्लेसमेंट्स हो गए, आपका इंटर्न वो हो गया, 6 महीने की इंटर्नशिप कैसे होती है वो पूछ सकते ना, लोगों को पता नहीं रहता है। बढ़िया, ठीक है, मतलब मज़ा आ गई, ठीक है।